बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 इनफिनाइट सीरीज़ वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 7.1 से लेकर 7.3 तक वो वाली एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। ठीक है, जो 7.4 एक्सरसाइज थी उसकी वो एग्ज़ाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7.1 से लेकर 7.3 तक और इससे रिलेटेड मतलब जितने थ्योरम्स हैं और इसके अलावा एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे वो पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, वो हम लोग ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने क्या करना है कि इस मेथड का चैप्टर नंबर 8 4 ईयर सीरीज शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसके बताने मेन टॉपिक बताने कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, ये पहले मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। चैप्टर का नाम क्या है? फोरियर सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ना है? फार्मूला फोरियर सीरीज का समझना है। फार्मूला फोरियर सीरीज। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताना है कि जो फोरियर सीरीज होते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो किस टाइप का होता है। पहले हम लोगों ने इस फार्मूले को याद करना है, उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर दूसरे पे फोरियर कोफिशिएंट्स फोरियर सीरीज का जो फार्मूला होता है उसके अंदर फोरियर कोफिशिएंट किस टाइप के होते हैं उनका हम लोगों ने फार्मूले प्रूव करने हैं। ठीक है, नंबर थर्ड पे हम लोगों ने क्या चेक करना है? एक हमारा मेन टॉपिक जो होगा पीरियड, कि कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, उसका पीरियड किस तरीके से फाइंड आउट करना है हम लोगों ने उसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक और टॉपिक ये भी पढ़ना है, इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शंस के मतलब फंक्शन गिवन होंगे, ठीक है, उनको हम लोगों ने चेक करना है इवन है फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ये आप लोगों को मैंने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर में भी ये वाले टॉपिक करवा दिए थे। इसके अलावा सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन हो, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, उनको इवन या ऑड चेक करना हो तो किस तरीके से करते हैं ये मैंने आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसे चेक करने हैं, उनको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन जो है हमारे पास ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, इनको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को इस चैप्टर की मेन टॉपिक बता रहा हूँ कि हमारे पास इस चैप्टर में हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शन एक तो ये पढ़ना है हम लोगों ने, उसके बाद ये फोरियर सीरीज थी। ठीक है, हम फाइंड आउट करेंगे फोरियर साइन सीरीज और इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे फोरियर कोसाइन सीरीज। फोरियर सीरीज के अंदर फोरियर साइन सीरीज और फोरियर कोसाइन सीरीज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो मेन मतलब फार्मूले यूज़ होते हैं मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। जो मेन फार्मूले और ऐसी कौन सी फार्मूले ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जो हम लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में यूज़ होंगी, तो पहले उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इवन फंक्शन किस टाइप का होता है। इवन फंक्शन, ठीक है, एफ एन मैंने लिख दिया, इसको हम लोग शार्ट ट्रिक से अगर शार्ट मेथड से लिखें तो इस तरीके से लिखते हैं एफ एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be an even function if f minus x is equal to हो f of x के। इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी हमारे पास फंक्शन हो उसको हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं
अगर ये जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी जगह पे अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और रिजल्ट ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x के आ जाए तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x का स्क्वायर, इसको हम लोगों ने चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास जो मेन फंक्शन था वो क्या था, एक्स का स्क्वायर, मतलब ये कि एफ माइनस एक्स का रिजल्ट आ गया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। तो आप लोगों ने लिखना है गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। इसी तरह अगर मैं कोई दूसरा फंक्शन ले लूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है कॉज ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। अगर हम लोग ने इसको चेक करना हो कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, कॉज माइनस एक्स। हमें पता है कि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, कॉज माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ थीटा के। मतलब ये इसके अंदर जो माइनस होता है एंगल में वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको ये एंगल जो है, ये एंगल के साथ वाला जो माइनस है, ये कॉज का फंक्शन खा जाता है, ठीक है, जिसको ये हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स। तो कॉज ऑफ एक्स किसके इक्वल था यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स के। तो एफ माइनस एक्स का रिजल्ट आया एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर थर्ड कोई एक और एग्जांपल कर ले हम लोग, और यहाँ पे कोई तीसरा फंक्शन ले लेते हैं टेन एक्स का, ठीक है, टेन एक्स का या कोई भी फंक्शन ले लें, बहरहाल किसी भी फंक्शन को इवन या ऑड चेक करना तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस एक्स पुट करना है, ठीक है। अगर वो ओरिजिनल फंक्शन के आ जाता है हमारे पास तो हम कहेंगे ये इवन फंक्शन है। अगर जो हमारे पास फंक्शन होता है उससे पहले अगर माइनस कॉमन आ जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं, ये इवन फंक्शन था, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन, इसकी डेफिनेशन बाकी सेम होगी। यहाँ पे क्या होगा, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज साइड टू बी ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स से पहले क्या आ जाता है, माइनस कॉमन आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कौन सा फंक्शन कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन है, हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको चेक करना है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3, ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 3। अब बाई इक्वेशन 1 से इससे ये मेन फंक्शन किसके इक्वल था, एक्स की पावर 3, तो ये हो जाएगा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस वैसे का वैसा एक्स की पावर 3 किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के। अब देखें एफ माइनस एक्स का रिजल्ट इज इक्वल टू आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हम कहेंगे गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कोई और एग्जांपल भी करते हैं इसकी ऑड फंक्शन की, इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे, ऑड फंक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल 2 कर लेते हैं हम लोग, इसको एग्जांपल 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का। अगर हम एफ ऑफ एक्स हमारे पास है यहाँ पे साइन ऑफ एक्स, ठीक है, चेक गिवन फंक्शन इज इवन ऑड, वो कहता है अगर चेक करें कि ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है या नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं, आप लोग ने चेक करना है इसको कि इवन है या ऑड है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 1 का नाम देंगे, ठीक है, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू माइनस एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है।
इसमें हम लोग x की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स। अब ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा, किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, और ये ओरिजिनल फंक्शन साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल था यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है एफ माइनस एक्स का रिजल्ट आया इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आप लिखेंगे गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इवन और ऑड फंक्शन की मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवाई। इसी तरह हम लोग एक ऐसा फंक्शन भी लिखते हैं जो ना इवन हो ना ऑड हो, वो कौन सा फंक्शन होगा, किस टाइप का होगा, उसकी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं। अगर हमारे पास ये देखें, अगर f माइनस एक्स का रिजल्ट इज इक्वल टू आ जाए f ऑफ x, तो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, ठीक है। अगर f माइनस एक्स का रिजल्ट इज इक्वल टू आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। अगर ये वाला रिजल्ट भी ना आए, ये वाला रिजल्ट भी ना आए, उनको सॉल्व करने से एक थर्ड रिजल्ट इस तरीके से आ जाता है, f माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ना ओरिजिनल फंक्शन आएगा ना ये केस आएगा, एक और न्यू फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो वो फंक्शन कौन सा होगा, नेदर इवन नॉर ऑड, मतलब ना इवन होगा ना ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। एग्जांपल इसकी करते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसको हम लोगों ने चेक करना है इवन है ऑड है या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स पुट कर देंगे, e की पावर माइनस एक्स। अब देखें इसमें से हम लोग माइनस कॉमन भी नहीं ले सकते, और ना ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है, ई एक्स के बराबर है, क्योंकि x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव बन गया है। तो ये मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आया एफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ना माइनस कॉमन आया ना इसके इक्वल आया एफ ऑफ एक्स के। तो हम कहेंगे इट इज गिवन फंक्शन इज नॉट इवन नॉर ऑड, ना ये इवन है ना ऑड है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग लिख सकते हैं नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को इवन या ऑड चेक करते हैं। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन को अगर इवन या ऑड चेक करना हो तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। यही वाली प्रॉपर्टी पे यूज़ होंगी इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टी को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टी है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं आप लोग एफएससी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन में भी पढ़ चुके हैं, मैं वहाँ पे भी आप लोगों को ये समझा चुका हूँ। प्रॉपर्टी क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की, कि हमारे पास अगर एक लिमिट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, ठीक है, इसका रिजल्ट इज इक्वल टू होगा 0 के व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है। एक लिमिट पॉजिटिव हो दूसरी लिमिट नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है वो इसका इंटीग्रल जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा। कब 0 होगा, जब हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे वो फंक्शन कौन सा है, अगर ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे लिमिट दी हुई है पाई से लेकर माइनस पाई, मतलब एक लिमिट पॉजिटिव दी हुई है दूसरी लिमिट नेगेटिव दी हुई है। यहाँ पे फंक्शन है साइन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ ये क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर इसको आप लोगों ने चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स पुट करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया।
तो आप लोग किसी भी इंटीग्रल को इक्वल टू 0 कर देंगे कब, जब एक लिमिट पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, ठीक है। और यहाँ पे जो गिवन फंक्शन हो, अगर ऑड फंक्शन हो तो उसको सॉल्व किए बगैर आप लोग इक्वल टू 0 कर देंगे और कहेंगे कि ये गिवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर इसको सॉल्व करें तो फिर भी जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ये देखें, एक लिमिट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, ये साइन एक्स और ये डी एक्स। हमें पता है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, और लिमिट कितनी है, पाई से लेकर माइनस पाई। अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉमन। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos पाई किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं, cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। ये माइनस खत्म हो जाएगा, cos पाई फिर क्या हो जाएगा, cos पाई क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि ये +1 है, ये -1 है। तो इसको इसलिए कहते हैं कि जब यहाँ पे कोई गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन हो तो उसका रिजल्ट आप लोग लिख दिया करें इक्वल टू 0, और कह दिया करें कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो क्या है, ऑड फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, ऑड है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिजल्ट भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। इसी तरीके से हम लोग इसकी दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक लिमिट पॉजिटिव हो दूसरी लिमिट नेगेटिव हो, ठीक है, इसका रिजल्ट इक्वल टू होगा 2, अपर लिमिट वह सेम रहेगी, नीचे वाली लिमिट 0 हो जाएगी, और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स। ये रिजल्ट इसके बराबर होता है जब एफ ऑफ एक्स क्या हो, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास जो मेन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर वो इवन फंक्शन है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन अपर लिमिट वैसे कि वैसे, नीचे वाली लिमिट को 0 कर देंगे, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स इस तरीके से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई लिमिट दी हुई है पाई और यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है cos एक्स डी एक्स। अब हमें पता है कि ये वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये इवन फंक्शन है, ये क्या है, cos एक्स इज इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, अपर लिमिट वैसे की वैसे, और इसको cos एक्स और ये डी एक्स इस तरीके से लिख लेंगे। अब फिर आगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 जो एंगल होता है उसकी वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ आसानी रह जाती है, ठीक है, कुछ स्टेप की बचत हो जाती है, उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फंक्शन इस तरीके से लिख लेंगे। कब लिखेंगे, जब हमारे पास एक ऊपर वाली लिमिट पॉजिटिव हो नीचे वाली लिमिट नेगेटिव हो। लिमिट कोई भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि यहाँ पे पाई हो यहाँ पे माइनस पाई हो, ऐसे भी हो सकती है 1 -1 और यहाँ पे cos एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 1 0 cos एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। ये क्यों लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है cos एक्स वो क्या है, एक इवन फंक्शन है। अगर इस तरीके से आ जाए, एक लिमिट पॉजिटिव है दूसरी लिमिट नेगेटिव है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये हमें पता है कि ये इवन फंक्शन है, तो 2 स्टार्ट में लिख लेंगे, पाई 0 और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऑड फंक्शन आ जाता है, ऑड फंक्शन के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आ जाता है पाई माइनस पाई एक्स 3 डी एक्स। अब हमें पता है कि अपर लिमिट एक लिमिट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है और गिवन फंक्शन यहाँ पे ऑड फंक्शन है, तो इसको सॉल्व किए बगैर आप लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और कहेंगे कि इंटीग्रेशन इज ऑड, इंटीग्रेशन इज ऑड। इंटीग्रेशन ऑड है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास मेन फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन मतलब जब सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, ऑड की वजह से इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी प्रॉपर्टी यूज होंगी जब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में हम लोग यूज़ करेंगे। जिस तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, उस फार्मूले को हम लोगों ने ज़्यादातर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 8.1, 8.2 या 8.3 में है उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिस तरह आप लोग एफएससी के चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था, जिस तरह मैंने आप लोगों को सिखाया था,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है, जिस तरह मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन में आइलेट के मेथड से समझाया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए दो फंक्शन जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। उनमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेते हैं, सेकंड फंक्शन कौन सा लेते हैं, ठीक है। इसके रूल्स मैंने आप लोगों को एफएससी में समझाए थे। आज भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो फार्मूले हम लोग यूज़ करेंगे पहले हम लोग उनके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये वाला फार्मूला भी इस एक्सरसाइज में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग मैक्सिमम उसको यूज़ करेंगे। ये फार्मूला भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, क्या हमारे पास दो फंक्शन होते हैं u v dx, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, मैंने डबल इंटीग्रेशन या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस तरीके से dx, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड की इंटीग्रेशन, मैंने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। ये भी फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये फार्मूला भी हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये रिजल्ट भी कुछ यूज़ होंगे, जिस तरह है cos n पाई। cos n पाई किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n। अगर यहाँ पे है cos n + 1 पाई, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर n + 1। इसी तरह अगर यहाँ पे है cos n + 2 पाई, तो ये किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n + 2। ये रिजल्ट भी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई साइन n पाई आ जाता है, ठीक है, तो साइन n पाई किसके इक्वल होगा, 0 के। यहाँ पे n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर को। इंटीजर में क्या होते हैं, इंटीजर में जो हमारे पास आ जाते हैं जी में, वो क्या होता है 0 +-1 +-2 +-3। हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे n की जगह पे रख दें तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और इसके अलावा एक और बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास अगर लिमिट कोई भी हो, लिमिट चाहे यहाँ पे n इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे कोई n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कोई भी लिमिट दी हुई हो, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन जो है cos का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, या ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है cos को इंटीग्रेट करें किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। अब इसको सॉल्व किए बगैर इसको 0 के इक्वल कर दो। अगर इसको सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये बीएससी की क्लास हम लोग कर रहे हैं, बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप चाहे सॉल्व ना करें, इसका रिजल्ट 0 लिख दें। क्यों 0 लिख दें, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे अगर अपर लिमिट पुट करें तो साइन पाई आ जाएगा, ये साइन 0 आ जाएगा। हमें पता है कि साइन n पाई, जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया, साइन n पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। n की जगह पे कोई भी इंटीजर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, या पाई आ जाए, या 2 पाई आ जाए, पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए n की जगह पे, तो ये इसका रिजल्ट किसके इक्वल लिखना है आप लोगों ने, साइन n पाई का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। मतलब कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा, ठीक है, अगर cos की शक्ल में उसको इंटीग्रेट करें, उसके लिमिट जो मर्जी दी हुई हो, उसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये वाले रिजल्ट भी आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि यूज़ होंगे। जिस तरह हम लोगों ने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 10 और 9 सॉल्व किया था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें से भी कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो कि इस चैप्टर में हम लोग यूज़ करेंगे, और वो फार्मूले भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप लोगों ने एक लिस्ट बना लेनी है इन फार्मूलों की, ठीक है, और इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने रिवीजन कर लेना है। ये वाले जितने भी आप लोगों को फार्मूले समझा रहा हूँ, इसमें से मैक्सिमम हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जी स्टूडेंट। तो ये फार्मूले हैं, ये चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। 2 sin अल्फा cos
बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये पहला फार्मूला, ठीक है। अगर 2 यहाँ पे पहले कॉस का फंक्शन है, फिर क्या है, साइन का फंक्शन है। 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला सेम होगा, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये 2 फार्मूले हो गए। इसी तरह तीसरा फार्मूला है हमारे पास 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। फोर्थ फार्मूला है हमारे पास जब दोनों साइन के फंक्शन आ जाते हैं, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास, इसका रिजल्ट इक्वल टू होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये फार्मूले भी आप लोगों ने याद करना है, ये फार्मूले भी इस चैप्टर में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पीरियड की बात करते हैं। पीरियड के कंसेप्ट को भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन हो, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उनके पीरियड क्या होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके पीरियड क्या होते हैं। किसी भी फंक्शन का पीरियड हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीरियड जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, और क्या होते हैं टेन एक्स और कॉट एक्स। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 टोटल फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसका 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 और इसका जो पीरियड होता है वो क्या कितना होता है, 2 पाई होता है। साइन कॉस और इन दोनों के इनवर्स मतलब कोसिकेंट और सीकेंट एक्स, इनका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। इसके अलावा टेन और कॉट का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, हमारे पास पाई होता है, ठीक है। इनका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। पीरियड होता क्या है, ये हमारे पास कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे साइन 30 है, साइन 30 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। इस एंगल में अगर हम लोग इसका पीरियड ऐड कर दें तो हमारे पास यही वाला रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं हम लोग। ये देखें हमारे पास क्या है, साइन 30 प्लस ये 2 पाई, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अलाइड एंगल वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, वो क्या होता है फार्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस तरीके से फार्मूला होता है ना। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 कॉस 2 पाई किसकी इक्वल होता है, 1 के। कॉस 30 1/2 साइन 2 पाई क्या होता है, 0। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मतलब ये कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनका पीरियड क्या होता है, जो ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनका पीरियड होता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये वाले इनके पीरियड होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है कि जो ये वाला हमारे पास पी है पीरियड, ये होना चाहिए पी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मतलब एंगल के साथ हम लोग उसका अगर पीरियड ऐड कर दें तो उसका अगर वो ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग इसको जो ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग डिटेल से बात करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग कोई भी हमारे पास फंक्शन हो उनका पीरियड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसका रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हम लोग फोरियर सीरीज़ जो हमारा मेन चैप्टर है, मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये जितने भी कंसेप्ट आप लोगों को समझाएं ये प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं, इनको अच्छे तरीके से समझना है। अल्लाह हाफिज़।